प्रीवियस डे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का चैप्टर पढ़ा था। वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7। इसके बेसिक्स हमने प्रीवियस डे बताए थे। तो आज इसके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स ये सब कैसे करना है, इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। तो ब्रीफ में हम एक बार पहले प्रीवियस डे में क्या बताया था उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। उस दिन जो हमने चर्चा करी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसमें कॉन्स्टेंट्स थे, थे। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स, नंबर्स, लिटरल नंबर्स, like and unlike terms, like and unlike terms, ये सारे बेसिक्स को हमने समझने की कोशिश करी थी पिछले दिन। कॉन्स्टेंट्स को समझा था, वेरिएबल्स को समझा था, मोनोमियल्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो थे, मोनोमियल्स जो एक पद वाले होते थे, बायनोमियल्स जो द्विपद होते थे, ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन पद होते थे, क्वाड्रिनोमियल्स जिसमें चार पद होते थे, और पॉलिनोमियल्स जिसमें दो या दो से अधिक पद होते थे। फैक्टर्स पढ़े थे, कोएफिशिएंट्स पढ़े थे। कोएफिशिएंट में मैंने बताया था आपको, जैसे 4xy लिखा हुआ है, अगर तो आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, तो x के अलावा जो भी टर्म इसमें है 4 और y, ये इसके कोएफिशिएंट हो जाते थे। अगर x के बजाय इसमें y का कोएफिशिएंट पूछा जाता, तो इसका एक y, इसके अलावा क्या क्या बच जाएगा, y के अलावा इसमें 4 बचेगा, x बचेगा, तो 4x इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स में क्या होते थे? कांस्टेंट टर्म्स में जिसमें लिटरल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसका कि हमको वैल्यू पता ना, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग लिटरल नंबर्स बोलते थे। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसको लिटरल नंबर्स हम बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स में लिटरल नंबर्स नहीं होते हैं। अगर 4x हम लिख दिए तो ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर हम 4x+7 लिख दिए तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म्स। उसी तरह लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने पढ़ा था। लाइक टर्म्स यानी जिसका लिटरल नंबर सेम हो, जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ 4xy+4xy 2xy, इसके जो ये हैं, क्या बोलेंगे इसको, लिटरल नंबर्स हैं, तो ये सिमिलर है। एक्स वाई यहाँ भी लिखा हुआ है, एक्स वाई यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये लाइक टर्म हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है 4x, यहाँ लिखा हुआ है 3y,
तो इसके जो लिटरल नंबर्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो ये सिमिलर नहीं है। इन दैट केस ये अनलाइक टर्म होगा और ये हमारा लाइक टर्म होगा। ये सब बेसिक्स हमने प्रीवियस डे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज जो हम ये सारे टर्म्स के यूज होंगे जब हम इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशंस सब्ट्रैक्शंस में जाएंगे। उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को आज क्लोज करेंगे। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर ऐड करने का बोल दिया जाए तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 2y, इसको आपको ऐड करना है x + y के साथ। हाउ कैन वी ऐड बोथ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? इसके टू मेथड है। एक मेथड है हॉरिजेंटल मेथड और दूसरा है कॉलमन मेथड। हम दो तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, दोनों सही है। जिसको जो भी इजी लगे उस हिसाब से बना सकता है। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन कहे कि नहीं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करना है, तब आपको इस मेथड में जाना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन कहे कि कॉलमन मेथड में बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है। तो जब हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करेगा तो हमको क्या दिया है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इसको ऐड करना है। ऐड करना है यानी प्लस का सिंबल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x + 2y, इसको एक साथ हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस टर्म्स को इसके साथ ऐड करना है तो बीच में हम प्लस का सिंबल देंगे, x + y, ये हो गया। तो इसको हम अगर हम ऐड करना चाहें तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट को हटाते हैं। तो 3x + 2y +x + y, अगर बीच में प्लस का सिंबल हो तो इधर के बाद वाले जितने भी सिंबल हैं वो सिंबल एज इट इज रह जाते हैं, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जो लिटरल नंबर्स होते हैं जैसे एक्स वाई इस तरह के जो सिमिलर नंबर्स हैं, सिमिलर लिटरल नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे फिर एक्स है, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों का लिटरल नंबर सेम है। उसी तरह यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो इन दोनों का लिटरल नंबर सेम है। तो जिस लिटरल नंबर के आगे कुछ भी नहीं, कोई नंबर नहीं होता, उसके आगे 1 हिडन होता है। तो 3x + x, 1x यानी 3 इसमें आप कर सकते हैं 3 + 1। अगर हम डिटेल में जाएं, यहाँ 3, इस x के आगे में 3 है, यहाँ पे इसके आगे में 1 है, तो 3 + 1 हम एक साथ लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको हम x लिख सकते हैं। उसी तरह इन दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 2 है, यहाँ भी y के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है वहां पे, 2 + 1 है। और इसको y को हम अलग से लिख सकते हैं। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4x। 3 + 1 4 और x का x हो जाएगा, प्लस 2 + 1 3, 3y हो गया। तो ये आपका एडिशन हॉरिजेंटल मेथड में हो गया। आप इसको चाहें तो इतना डिटेल में अगर नहीं जाना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3x + 1x, 3 + 1 यानी 4x हो जाएगा डायरेक्ट।
और 2y+1y, यानी 2 और 1 3y हो जाएगा। इस लाइन को चाहे तो आप बिना इस लाइन के आगे बढ़ सकते हैं, लिखे। लेकिन इसको लिखने से आपको ये पता चलता है टीचर को कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ें। पहले हमने ब्रैकेट को हटा दिया, उसके बाद हमने सिमिलर जिसका लिटरल नंबर था उसको एक साथ ऐड किया, यानी एक्स और एक्स वाले को। तो दोनों में, इसमें 1 था और यहाँ 3 था, इसके आगे में 1 छिपा हुआ था, इसके आगे में 3 था। तो 3 और 1 को ब्रैकेट में ले लिया, और एक्स दोनों में चूंकि कॉमन था, तो जो जो टर्म कॉमन हो उसको बाहर में हम एक एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह इन दोनों में कॉमन टर्म y था, तो y को हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 छिपा हुआ। तो इसको हमने जो नंबर थे उसको ब्रैकेट में डाल दिए और कॉमन टर्म को बाहर कर लिए। तो x जो यहाँ पे था इसके कॉमन टर्म को यहाँ बाहर किए, y जो कॉमन टर्म था इसको यहाँ बाहर किए। उसके बाद हमने 3+1 4x, 2+1 3y। ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल मेथड। अब अगर हम कॉलमन मेथड में जाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, और उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x+2y, इसके नीचे। अब इसमें भी ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सिमिलर नंबर्स जो होते हैं, और लिटरल नंबर्स, सिमिलर लिटरल नंबर्स जो होते हैं उसको एक साथ लिखना है। तो ये जो x वाला है ये लिटरल नंबर इसके साथ यहाँ पे है, इस x को हम इसके नीचे लिखेंगे। उसी तरह यहाँ जो y है, इस y के नीचे हम इसको लिखेंगे, 2y के नीचे इस y को लिखेंगे, और यहाँ प्लस दिया हुआ था बीच में, हम प्लस लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को 3x+2y को यहाँ लिखा ऊपर में, और जो इधर के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+y लिखा हुआ था इसको हमने यहाँ लिखा, और इसको हम प्लस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं, इसको इसी तरह करेंगे। इसके आगे 1 हिडन है, यहाँ भी इसके आगे 1 हिडन है, तो 2y+1y, यहाँ 3y हो गया। इसके आगे प्लस है, प्लस ही रहेगा, और 3x और +1x यहाँ 4x होगा। आप गौर करके देखो, हम हॉरिजेंटल मेथड से बनाए तो भी मेरा ये आंसर यही आया, 4x+3y। और जब कॉलमन मेथड से बनाए तो भी हमारा आंसर यही आया। इसका मतलब हमने करेक्ट बनाया। अगर आप कहीं भी मिस्टेक करेंगे, ये इस मेथड से और इस मेथड से बनाने में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये आपका एक एडिशन का छोटा सा एग्जांपल हुआ। हम थोड़ा सा इसको लार्ज लेवल पर अगर जाएं, सपोज सपोज हम प्लस में लेते हैं एग्जांपल से एक और, x 2x+3y+z, और इसके साथ ऐड करना है 2x-y-z, इसको ऐड करना है। तो फिर हम दोनों मेथड से इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। अब ये था यहाँ पे 2x+3y+z, 2x-y-z। तो हम लिखते हैं दोनों का, दोनों को चूंकि ऐड करना है तो दोनों के बीच में हम लिखेंगे यहाँ 2x+3y+z +2x-y-z। और जब बीच में प्लस का सिंबल हो तो विद इन ब्रैकेट जो भी सिंबल होता है वो सिंबल एज इट इज, सिंबल मीन्स प्लस माइनस जो भी होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हम जब इसको हम प्राइम ब्रैकेट हटाते हैं तो 2x+3y+z +2x-y-z। अब फिर हम यहाँ पे जो सिमिलर लिटरल नंबर्स को चेक करेंगे कि इसके साथ कौन सा हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो है x है, यहाँ भी x है, इसके आगे में 2 है और इसके आगे में 2 है। तो 2+2, और दोनों में x जो लिटरल नंबर है इसको बाहर ले लिए,
तो 2 + 2 × x हो गया यहाँ पे। अब y वाले में जाएंगे तो यहाँ पे y है, यहाँ y है, +3, और यहाँ पे क्या है, -y है, यानी कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, 3 - 1, यहाँ पे y हो गया प्लस। अब देखो आप यहाँ पे, यहाँ भी z है और यहाँ +z है, यहाँ -z। इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है, इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है। ऐसे लिटरल नंबर्स जो जो कि बिल्कुल सेम हो, जिसका नंबर और लिटरल नंबर दोनों सेम हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, बस इसका सिंबल अलग है। ये प्लस है और ये माइनस है। तो जैसे हम 1 - 1 करते हैं तो क्या होता है, 0, खत्म हो जाता है। उसी तरह ये +z और ये -z खत्म हो जाता है, 0 बन जाता है। तो उसका वैल्यू हमारे पास कुछ रहा नहीं। तो कितना बच हो गया यहाँ पे, 2 + 2 यानी 4x, और 3 - 1 यानी कि 2, 2y। तो 4x + 2y, ये बन गया इसका। ये बना हमारा हॉरिजेंटल मेथड से। अब हम कॉलमन मेथड से बना के देखते हैं कि ये जो नम आंसर आया है, क्या उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ गया, हम मान लेंगे कि हमारा आंसर सही जा रहा है, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो हम इसको करते हैं कॉलमन मेथड में, 2x + 3y + z, ये लिख दिया। उसके बाद हमको इसको ऐड करना है, इसको नीचे लिखना है, लेकिन सिमिलर जो नंबर्स हैं, लिटरल नंबर्स, उसको एक साथ लिखना है। जैसे एक्स वाले के साथ एक्स को, वाई वाले के साथ वाई को, जेड वाले के साथ जेड को। और अगर ऐसा नंबर ना मिले तो उसको साइड में उधर लिख देंगे। ऐसा कभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये तीनों लिटरल नंबर्स हैं, यहाँ पे किसी में ना भी हो, कोई एक्स्ट्रा नंबर दे दे, तो जो एक्स्ट्रा आएगा उसको साइड में कहीं लिख देंगे। क्योंकि इसमें सारा लिटरल नंबर सेम सब में है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, तो उसके नीचे लिखते चले जाएंगे, 2x - y - z। तो फिर यहाँ पे +z - z, ये खत्म हो गया, उसका वैल्यू कुछ रहा नहीं। अब 3 और इसके आगे 1 छिपा हुआ है, तो 3y - 1y यानी 2y हो गया यहाँ पे। और मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब प्लस माइनस का सिंबल हो तो पहले सिंबल को आप भूल जाओ, नंबर देखो कौन सा बड़ा है। तो इसमें 3 बड़ा है, इसके आगे प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा। जो नंबर बड़ा रहेगा उसके आगे जो सिंबल रहेगा वही आएगा। और यहाँ पे 2x + 2x, 2 - 2 4x हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4x + 2y। अब देखो आप, 4x + 2y यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने प्लस के कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको बता दिए। इस तरह के और भी जो आपके बुक में होंगे क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करना। जो इशू आए हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को डाल दें, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया करेंगे। अब एडिशंस के हमने एग्जांपल दे दिए, अब हम सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सब्ट्रैक्शन के। जैसे कि इसमें भी हॉरिजॉन्टल और कॉलमन मेथड ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड कॉलमन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम, सपोज आपको लिख दिया जाए क्वेश्चन, A² - 3AB, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट A² - 3AB फ्रॉम, किससे घटाना है, 2A² - 7AB, ये दे दिया। आपको इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम आते हैं हॉरिजेंटल मेथड में। इससे इसको माइनस करना है, तो जिससे जिसको माइनस करना पड़ता है उसको आगे लिखना पड़ता है। इस नंबर में से चूंकि इसको माइनस करना है तो इसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हॉरिजेंटल मेथड में, 2A²,
-7ab, इसको ब्रैकेट में बंद किए, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ माइनस का सिंबल देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ये पूरे नंबर को यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देंगे, a² - 3ab। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट इसका हटाते हैं, तो प्लस वाले, जब यहाँ जो बीच में प्लस होता था तो इधर का सिंबल जो होता था प्लस का प्लस रहता था, माइनस का माइनस रहता था। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करते समय जो ये इधर के ब्रैकेट के अंदर के जितने भी सिंबल होते हैं, माइनस के बाद वाले ब्रैकेट के जितने भी सिंबल होते हैं, सारे सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे देखो यहाँ पे 2a² इधर -7ab हमने लिख दिया। अब ए के आगे यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ -a² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। तो ये हमने इसका ब्रैकेट तोड़ दिया, और सिंबल हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब हम सजातीय नंबर को, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर लिटरल नंबर्स को ढूंढते हैं। यहाँ a² है, यहाँ a²। तो इसमें हम क्या करेंगे, a² दोनों में है, दोनों को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ माइनस था और इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 2 - 1 a²। इसका काम खत्म कर दिए हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ये ए बी और ए बी दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको प्लस डालते हैं, यहाँ -7, इसमें -7 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, +3 ए बी। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये -7 को अंदर कर लिया, इसलिए हमको यहाँ पे प्लस का सिंबल देना पड़ गया। तो अब क्या करेंगे, 2 - 1 कितना हो गया, 1, यानी 1 तो लिखना नहीं पड़ता है, a² हो गया। और 7 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी प्लस माइनस रहे तो माइनस करना है, लेकिन नंबर देखना है विदाउट सिंबल के कौन सा नंबर बड़ा है, 3 या 7। तो इसमें हम अगर सिंबल को हटा दें, तो 7 जो डिजिट है वो बड़ा है, इसके आगे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 - 3 यानी 4 आएगा, लेकिन सिंबल इसके आगे का आएगा, तो 7 - 3 यानी कि -4ab। ये हो गया। प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो हमने 7 में से 3 को माइनस कर दिया, 4 आया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि विदाउट सिंबल हमारे पास नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसके आगे का सिंबल माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस डाल दिया, यानी a² -4ab। अब हम आते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हॉरिजेंटल मेथड के बाद हम कॉलम मेथड में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2a² -7ab ऊपर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर नंबर जो हैं उसको एक साथ लिखेंगे, सिमिलर लिटरल नंबर्स को। तो ये जो a² है इसके नीचे लिखेंगे, -3ab है तो यहाँ -3ab लिखेंगे। अब हमको इसको क्या करना था, माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट करने में हमने क्या बताया था आपको, कि सिंबल सारे बदल जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो जिसके आगे में यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस है, तो इसका सिंबल बदल के माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब इस पुराने सिंबल को आप भूल जाना कि इसके आगे में यहाँ प्लस था, जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस छिपा होता है। इस सिंबल को आप भूल जाना, और यहाँ पे माइनस है तो इस सिंबल को भी आप भूल जाओ। अब आपके लिए इस नंबर के साथ ये सिंबल है और इस नंबर के साथ ये सिंबल है। माइनस जब भी करते हैं तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाता है, और प्लस में चेंजेज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये सिंबल खत्म हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस होगा। तो माइनस तो कितना होगा, ए बी का तो ए बी लिखाएगा, और 7 - 3 कितना होता है, 4। अब फिर मैंने बताया कि नंबर यहाँ पे 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 7। इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये भी हो गया। अब यहाँ पे 2a² और यहाँ है -a², तो यहाँ यानी 1 छिपा हुआ है, तो 2 - 1 यानी कि 1, और
ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 1 या 2? 2 बड़ा होगा, तो 2 के आगे में प्लस हिडन है, तो यहाँ भी प्लस हिडन है। अब आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस 4ab यहाँ भी आया, और ए स्क्वायर माइनस 4ab यहाँ भी आया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के मेथड है, हॉरिजेंटल मेथड और सॉल्वन मेथड। तो हमने अभी एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। क्लास 7 के लिए बहुत डिटेल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं जाया गया है। इसके जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया था। जैसे जैसे आपका क्लास ऊपर तक चलता जाएगा, इसका ये टॉपिक बड़ा होता चला जाएगा, इसमें और भी चीजें आते जाएगी। अब हम अभी हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया। अब हम रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स देखते हैं। ये जैसे स्मॉल ब्रैकेट है, इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं हम इसको। कर्ली ब्रैकेट हिंदी में हम लोग इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। और एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं, तो इसका रिमूवल कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई करने के लिए, 2x माइनस कर्ली ब्रैकेट 5y माइनस स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस x माइनस 2y। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको, ब्रैकेट हटा के इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को खत्म करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, सबसे लास्ट में हम स्क्वायर पे आते हैं। और साथ में बॉडमास का जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो हम यहाँ पे जब आते हैं, तो 2x को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस सबसे पहला टारगेट हमारा इसका है, इसको हमको हटाना है, पैरेंथेसिस को, छोटी ब्रैकेट को। 2x माइनस 5y। अब मैंने बताया था, जब भी माइनस का सिंबल हो तो ब्रैकेट के अंदर का सारा सिंबल बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस है, तो इसके आगे में माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ जब माइनस है तो यहाँ प्लस 2y हो जाएगा। और ब्रैकेट हमारा छोटी स्मॉल ब्रैकेट जो था, वो खत्म हो गया। अब हमारे पास अभी भी एक ब्रैकेट और पड़ा हुआ है। तो अब हमारा काम इसको हटाने का है, कर्ली ब्रैकेट को। तो 2x, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं सारे के सिंबल बदल जाएंगे। तो ये प्लस इसके आगे में हिडन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -5y। ये माइनस है तो ये प्लस x हो जाएगा, ये प्लस है तो ये -2y हो जाएगा। अब 2x इसके आगे में प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ भी 1 हिडन है, यानी 1x है, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 2 + 1x। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे क्या है, y इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ -5 है, और यहाँ पे -2 है, और y दोनों में कॉमन था, मैंने बाहर कर दिया। हम जब भी -5 को अंदर लाते हैं, तो यहाँ पे माइनस के साथ कोई भी नंबर्स हो, तो जब माइनस के साथ को जब अंदर लाते हैं, तो अपने मन से हमको यहाँ प्लस लिखना पड़ता है। तो 2 + 1 यानी यहाँ हो गया 3x, और -5, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का होता है। तो 5 और 2 7, यानी कि -7। तो -7, और ये प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी -7y। 3x -7y, ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। अभी आपने दो ब्रैकेट को एक साथ रिमूव करना सीखा।
कि पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स को हम कैसे हटाते हैं विद सिंबल, सिंबल को भी ध्यान में रखते हुए। तो इसका आंसर कितना आया हमारा 3x - 7y। एक और एग्जांपल दे देते हैं इस पे। एक थोड़ा सा बड़ा टेप क्वेश्चन बनाते हैं हम। जैसे एक जगह लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, थ्री टाइम्स द सम ऑफ 2x + y माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट x - 3y। तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 2x + y माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस पेरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट x - 3y। इसका थ्री टाइम्स का आने का मतलब हुआ ये पूरे का थ्री टाइम्स। इसके आगे में थ्री यहाँ मल्टीप्लाइड है। क्वेश्चन कर रहा है थ्री टाइम्स द सम ऑफ दिस algebraic expressions and 7x - 4y + 3। इसका 7x - 4y + 3। 7x - 4y + 3। तो थ्री टाइम्स ऑफ दिस algebraic expression एंड दिस algebraic expression, इन दोनों का सम, वही बोल रहा है, थ्री टाइम्स द सम ऑफ दिस algebraic expression एंड दिस algebraic expression is subtracted from 3x - 4y + 7। तो subtracted from 3x - 4y 7, 3x - 4y + 7, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी इसमें बोल रहा था थ्री टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो थ्री टाइम्स जब दोनों के लिए है तो ये दोनों में, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, थ्री टाइम्स सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों का थ्री टाइम्स, ये कह रहा है क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा हो गया आपको, आप इसको थोड़ा गौर से देखना, इसको हम कैसे इसका ब्रैकेट खत्म करते हैं और इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला था इससे, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी सिंबल दे दिया। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। कह रहा है थ्री टाइम्स द सम ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इतना प्लस इतना का थ्री टाइम्स, मैंने थ्री लिख दिया यहाँ क्योंकि यहाँ पे इसके आगे मल्टीप्लीकेशन छिपा हुआ है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x - 4y + 7। इससे इन सारे को सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को इस तरह से पिरो दिया, उसके लैंग्वेज को। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इधर लार्ज पे ही चलते हैं, इधर को इसको छेड़ते ही नहीं है अभी हम। एज यूजल लिखते हैं 3x - 4y + 7, एज यूजल लिख दिया, -3। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखे, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं,
इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2x+y -5। और माइनस जब भी आता है अंदर का सारा सिंबल बदल जाता है, तो ब्रैकेट उड़ा खत्म करते हैं हम। -x माइनस माइनस +3y। मैंने स्मॉल ब्रैकेट जो था पैरेंथेसिस उसको हटा दिया। +7x। अब प्लस है तो इसके आगे इधर का सिंबल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 7x -4y+3। ये हमने इसका भी ब्रैकेट खत्म कर दिया। हमने ये जो स्मॉल ब्रैकेट था और ये जो स्मॉल ब्रैकेट था दोनों खत्म कर दिया। इसके आगे प्लस था, इधर का कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ। इसके आगे माइनस था, तो इन दोनों का सिंबल चेंज हो गया। यहाँ -x हो गया, यहाँ +3y हो गया। अब फिर हम करते हैं, करली ब्रैकेट को खत्म करते हैं। तो पहले इसको एज इट इज लिखते हैं, 3x -4y+7 -3 इसको एज इट इज लिखते हैं 2x+y। अब करली ब्रैकेट खत्म करते हैं तो इससे आगे फिर माइनस है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे ही माइनस देखो अंदर के सारे सिंबल को बदल दो। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का -5, माइनस का +x और प्लस का -3y। करली ब्रैकेट खत्म। -5 +x -3y। और इसको एज इट इज लिख दो, +7x -4y+3। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं। 3x -4y+7 -3 अब हम सिमिलर नंबर्स जो हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको बोल सकते हैं हम, जैसे x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, इसके आगे भी लिटरल नंबर जिसको हम बोलते थे, सिमिलर वाले को एक साथ प्लस या माइनस करते हैं। तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, यानी तीनों प्लस है, तीनों ऐड हो जाएगा। 2x और यहाँ 1 है तो यानी 1x, 2x और 1x 3x हो गया। और 3x और 7x, 7x और 3x कितना हो जाएगा? 2x 1x 3x, 3x और 7x 10x। मैंने यहाँ 10x लिख दिया। x वाले सारे का काम मैंने खत्म कर दिया। इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म, इसका भी काम डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप। 2x+1x 3x+7x 10x हो गया। अब हम y पे चलते हैं। यहाँ +y है, यहाँ -y है, यहाँ -y है। तो इसमें आप ऐसा करो, पहले माइनस माइनस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, तो -3y। और पहले इसको एज इट इज लिख लो, +y को। और ये माइनस और माइनस ऐड होता है लेकिन सिंबल माइनस का होता है, तो -3y और -4y -7y हो जाएगा। एक बार में करने में शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए, एक स्टेप मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। y का भी काम कर लिए। अब हम आते हैं नंबर पे, -5 + 3। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 -3 कितना हो गया? 2। अब नंबर दोनों में से बिना सिंबल के कौन सा बड़ा है? 5। तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। और आगे बढ़ते हैं, जब तक खत्म नहीं होगा स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। 3x -4y+7 -3, यहाँ 10x हो गया। अभी चूंकि हम y को दो पार्ट में लिखे हुए थे इसीलिए हमने अभी ब्रैकेट को खत्म नहीं किया है। तो ये अब यहाँ है +1y, यहाँ -7y। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7y में से 1y जाता है, तो यहाँ कितना बच गया? 6y। लेकिन नंबर इसके आगे 1 है, यहाँ 7 है, तो बड़ा नंबर ये है विदाउट सिंबल। तो इसके आगे अगर माइनस है तो हम यहाँ माइनस देंगे, यानी कि -6y और -2। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3x -4y+7। अब हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को जब खत्म करना है तो इसके आगे में ये 3 जो है ये सारे में मल्टीप्लाई होगा।
तो ये, और ये सिंबल माइनस का है तो सबका सिंबल भी बदल जाएगा इसके साथ साथ। तो 10 3 जा 30, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 30x। 10 3 जा 30, और यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। मैंने बताया था माइनस जब भी होगा सिंबल यहाँ का बदल जाएगा, प्लस का हो गया माइनस। अब यहाँ माइनस का प्लस होगा। 6 3 जा 18, 18y, और यहाँ पे फिर 2 3 जा 6, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 3 से हमने सब नंबर में मल्टीप्लाई किया। 10 3 जा 30, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, और सिंबल सबका मैंने बदल दिया, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब हम नीचे स्पेस नहीं यहाँ कर रहे हैं, ये ब्रैकेट भी हम हटा दो। 3x -4y +7 -30x +18y +6। इसको जब हम यहाँ आते हैं तो x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 30x, और 3x को जब माइनस करेंगे तो 27x होगा। 27x। अब हमको सिंबल देखना है, तो सिंबल देखना है तो 30 के आगे का सिंबल, क्योंकि नंबर में 30 बड़ा है तो इसके आगे का सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे हम -27x लिखते हैं। अब हम y में जब आते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 18y में से 4y करेंगे तो यहाँ 14y बच जाएगा। कितना बचेगा? 14y। सिंबल भी ध्यान रखना है। तो इसके इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, 4 या 18? 18 बड़ा है, तो इसके आगे प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे। तो क्या हो गया? -27x +14y, और यहाँ पे 7 है और यहाँ 6 है, 7 6 कितना होता है? 13। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप भी थोड़ा लार्ज क्वेश्चन था, मैंने बहुत बड़े क्वेश्चंस को एक सॉल्व किया एज पर क्लास 7 स्टूडेंट। थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत आ सकती है एक बार, इसीलिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने इसमें क्या किया था, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट किया और सॉल्व भी कर दिया। इसका क्वेश्चन ये कह रहा था कि सम ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब गौर से ध्यान से सुनना, ये समझ में आ जाएगा। सम ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 times of these two algebraic expression to be subtracted from this algebraic expression। तो हमने जैसे क्वेश्चन बोला वैसे लिख दिया, इन दोनों के सम का 3 times। तो दोनों का सम लिख के और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला, और चूंकि 3 times बोल रहा था तो मैंने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिया नहीं जाता है ब्रैकेट के बाहर, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हिडन है। तो 3 times इस 3 से आगे लिख दिया, और इसको बोल रहा था इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे गए। सबसे पहले हमने इसको एज टी लिखा। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का टारगेट लिए। हमने 2x + y - 5 यहाँ तक एज टी गए और इस ब्रैकेट को हटा दिए, लेकिन इसके आगे चूंकि माइनस था दोनों सिंबल बदल दिए। -x हो गया और यहाँ पे +3y हो गया। और यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो प्लस रहने के बाद सिंबल नहीं बदलता है। तो 7x - 4y +3, ये एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या किया, फिर यहाँ तक आए एज इट इज। अब हमने करली ब्रैकेट को खत्म करने की कोशिश करी, और करली ब्रैकेट के आगे ये माइनस था, तो 2x + y, सारे का सिंबल बदलेगा चूंकि यहाँ माइनस है। +5 का -5, -x का +x, +3y का -3y, ये लिख दिया। और उसका आगे सारे टर्म्स को मैंने एज इट इज लिख दिए, से पर +7x -4y +3। फिर हम आगे आए नेक्स्ट स्टेप में। एक बार में आप अगर सारी चीजों को करोगे तो दिक्कत आएगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को हटाया, फिर करली ब्रैकेट को हटाया। अब हम सिमिलर जो नंबर हैं उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिमिलर यानी कि इमेजिनरी नंबर जो है,
तो यहाँ पे पहले इसको एज इट इज लिखे, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, इसमें ही प्लस था, इसमें ही प्लस था, इसमें ही प्लस था, 7x प्लस 1x, 8x, 8x प्लस 2x 10x, तीनों को मिला के 10x बन गया। अब हम y में जब जाते हैं, यहाँ y है, और यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है, 3y है, लेकिन सिंबल देखो इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा, पहले प्लस वाले को अकेला रख दिया, और -3y यहाँ था, और यहाँ -3y था, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का होता है, तो -3y -4y -7y डाल दिया। उसके बाद हम जब नंबर रह गया हमारे पास, तो -5 और +3, तो प्लस माइनस फिर माइनस होगा, तो 5 -3 2 हो गया, और इसके आगे माइनस है, यहाँ हमने माइनस डाल दिया। उसके बाद हम अगला स्टेप पे आए, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन अभी बाकी रह गया था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद ये दो बार जो y था, इन दोनों y को -7y प्लस y को जब हमने प्लस माइनस माइनस किया, तो -6y आ गया, और बाकी का नंबर एज इट इज लिख दिया, और इसको फिर आगे आके हमने इस 3 से इस तीनों नंबर में मल्टीप्लाई किया, और इधर के नंबर को देखो, मैं शुरू से ही एज इट इज लिखते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 3 जा 30x, और चूंकि यहाँ माइनस था तो सिंबल बदलते चला गया, 6 3 जा 30, 6 3 जा 18, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सिंबल बदल जाएगा, 18y, और -3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंबल माइनस था, तो सारे का मैंने अंदर का सिंबल बदल दिया, और ब्रैकेट भी हटा दिया। अब ये ब्रैकेट भी हम हटा देते हैं, तो -3x -3x -4y +7, 3x -4y +7, -30x +18y +6 लिख दिया। अब हम सिमिलर जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर, उसको एक साथ करेंगे, x, x दो जगह था, तो प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 30x -3x कितना हो गया, -27x। उसी तरह 18y में से 4y चला गया, तो कितना हो गया, 14y, लेकिन बड़ा नंबर था 18, तो इसके आगे का सिंबल प्लस था, यहाँ हमने प्लस लिखा। अब रह गया हमारा 7 और 6, 7 6 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7 का हमने अपने एंड से खत्म कर दिया है। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो, आप जरूर हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज डालें, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।